और दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दों की ए टीम उनकी है कि पिछले 5 साल में चीजें खराब हुई है ना, अगले 5 साल में और खराब हो जाएगी। जब भी शिक्षा के सवाल पर, विद्यार्थियों के प्रश्न पर सामने आना पड़े तो फिर जैसा मेरे दोस्त अभिनय अभी कहकर गए हैं, फिर डरने से काम नहीं चलता। और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोलिए। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आज का दिन बड़ा रहा। जंतर मंतर पर 5 दिन से जारी आंदोलन में देश के 2 जाने माने शिक्षक पहुंचे। पहले शिक्षक हैं यूपीएससी अभ्यर्थियों के बीच बेहद लोकप्रिय शिक्षाविद और मोटिवेशनल स्पीकर विजेंद्र चौहान, और दूसरी तरफ अभिनय मैथ्स के फाउंडर अभिनय शर्मा, जो सरकार की मुखर आलोचना के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। जंतर मंतर पर दोनों शिक्षकों के साथ में भारी संख्या में आज युवा भी दिखाई दिए। इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पब्लिक लेक्चर के दौरान अभिनय शर्मा और विजेंद्र चौहान ने युवाओं के बीच पहुंचकर शिक्षा नीति, पेपर लीक के देश में बढ़ते हुए मामले और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कहा सरकार से, आप सुनिए। सूचना सत्ता से असली देशभक्ति है। वो लोग जो आज सवाल नहीं पूछ रहे, गद्दार है वो देश। आज कोई आंदोलन इसलिए आंदोलन नहीं है क्योंकि फंडेड है। फिर एक नया आएगा, कोई कहेगा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहेगा कि ये आम आदमी की बी टीम है। और दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दों की ए टीम उनकी है, किसकी है? और हम सबने सुना है राघव चड्ढा के मुंह से कि ए टीम किसकी है। हमने सुना ये 5-7 सालों का गुस्सा है जो पिछले 8 साल में 80 पेपर लीक हुए। और मैं हर बार ये कहता रहा कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन मेरे ऊपर कर्जा है, इसे समझिए। विजेंद्र चौहान जो इस समय आपसे बात कर रहा है, वो भजनपुरे के एक म्यूनिसिपल स्कूल से निकला है। कितने लोग यमुना पार से हैं? मेक अ लिटिल लाउड चीयर, यमुना पार। तो भजनपुरे के एक म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़कर एक मजदूर का बेटा अगर आज विश्वविद्यालय का शिक्षक है, जिसे लोग इतना ज्यादा सुन सकते हैं, तो इसलिए कि वह म्यूनिसिपल स्कूल से निकला, फिर सरकारी स्कूल में पहुंचा, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराय रोहिल्ला, उसके बाद वह पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पहुंचा, माय लवली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपसे बात कर सकूं। अब ऐसे में ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन मेरे ऊपर, इस पूरे समाज का कर्जा है। अगर मैं इस कर्जे को चुकाने में चूकता हूं तो मैं एक कृतज्ञ व्यक्ति हूं, मैं एक कृतज्ञ नागरिक हूं, और इसीलिए मैं इतनी एहसान फरामोशी करना नहीं चाहता। इसलिए मुझे ये जरूरत महसूस पड़ती है कि जब भी शिक्षा के सवाल पर, विद्यार्थियों के प्रश्न पर सामने आना पड़े तो फिर जैसा मेरे दोस्त अभिनय अभी कहकर गए हैं, फिर डरने से काम नहीं चलता। या मिड डे मील में बच्चों के खाने में सांप निकल आ रहा है, कितने वीडियो आते हैं। वो मेरा दोस्त, वो मेरा देश जिसका डंका बज रहा है विश्व में, वहां एक बच्चा पानी में नमक डाल के रोटी खा रहा है। कहानी जहां प्रदूषित हवा से लोग मर जा रहे हैं, जहां हर चीज नकली बिक रही है, लेकिन देश का डंका बज रहा है। कैसा डंका है साहब? कमाल का अमृत का ही चल रहा है। मणिपुर आसाम देख लो, आपको बोलिए, अभी बुलवा। तो मैं आपसे जाते जाते 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अगर हम और आप इस आवाज को बुलंद नहीं करें तो ये समझ लीजिए कि पिछले 5 साल में चीजें खराब हुई है ना, अगले 5 साल में और खराब हो जाएगी। और होगा क्या? सरकार बदल जाएगी। फिर कोई एक आदमी आएगा जो कहेगा इस देश का प्रधानमंत्री मां बोलने को तैयार नहीं है। फिर कोई आदमी आएगा कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। फिर
कोई कहेगा इतना करप्शन हो गया, 2G हो गया, 3G हो गया, और फिर सरकार बदल जाएगी और ये लोग कमा के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। बस तो हम सबको जागना है। इसी बीच कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने मंच से पीएम मोदी से सवाल भी कर दिए। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हैं? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोलिए कि इस देश का स्टूडेंट आतंकवादी है। और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोलिए, इस देश का स्टूडेंट टेररिस्ट है। इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है आपसे प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान का। दावा करते हो रशिया यूक्रेन की जंग रुकवाने का, पेपर लीक रुकवा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रुकवा दिया, इस्तीफा ले लीजिए, हमें क्या जरूरत पड़ती है यहाँ आने की?